हेलो फ्रेंड्स, टेक दुनिया के हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की अपने इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एंड्रॉयड फ़ोन्स में रूटिंग क्या होती है। तो दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं उनमें रूट किया जाता है, या फिर आपने कोई ऐप को इंस्टॉल कर रहे होंगे तो आपने इस रूट वर्ड को कई बार सुना होगा। जैसे प्ले स्टोर से कभी आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो वहाँ लिखा हुआ होता है रूट एक्सेस इज रिक्वायर्ड। तो दोस्तों, आज हम डिटेल में बात करेंगे कि एंड्रॉयड फ़ोन में रूटिंग क्या होती है और इसकी क्या एडवांटेज है, यानी कि इससे क्या फ़ायदे हैं और इससे क्या नुकसान है। क्या हमें अपना फ़ोन को रूट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल टेक दुनिया हिंदी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जस्ट आप इस रेड कलर का जो आप बटन देख रहे हैं इस पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं मनोज आपके लिए डेली नए टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस लाते रहता हूं जो कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती हैं और बिल्कुल फ्री होती हैं और आपकी अपनी लैंग्वेज हिंदी में होती हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि रूटिंग क्या होती है। तो दोस्तों, रूटिंग बेसिकली क्या है। रूटिंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि जो हमारे एंड्रॉयड के ओएस में जो कुछ हिडन फीचर होते हैं, यानी कि जो उसके कुछ फीचर्स होते हैं उनको छुपाया हुआ होता है, उनको अनब्लॉक करते हैं, यानी उनको शो करते हैं और उनका यूज करते हैं। अब बात आती है कि एंड्रॉयड में कुछ ऐसे फीचर्स हैं तो उन्हें बाय डिफ़ॉल्ट, यानी कंपनी जो बना रही है उन्हें क्यों शो नहीं कराती, क्यों उन फीचर्स को छिपा के रखती है। तो दोस्तों, बेसिकली उसमें क्या होता है कि जो वो फीचर्स होती है, रूटिंग एक्सेस होती है, उसके थ्रू हम फ़ोन के जो रूट की फाइलें होती हैं, यानी कि जो उसके ओएस की फाइलें हैं उनकी एक्सेस को पा लेते हैं। तो जो नॉर्मल यूजर होते हैं, यानी कि आप या मैं जो नॉर्मल यूजर हैं, वो उन फाइलों को छेड़छाड़ करके फ़ोन के जो ओएस की फाइल्स हैं उनको डिलीट कर सकते हैं। इसी वजह से उन फाइलों को हिडन करके रखा जाता है, उन फीचर्स को हिडन करके रखा जाता है। तो ये तो ही रूटिंग की बात। अब बात करते हैं कि रूटिंग से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं अगर हम अपने फ़ोन को रूट करते हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा देखिए क्या है कि हम इस फ़ोन में कस्टम रोम्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब कस्टम रोम क्या है। कस्टम रोम एंड्रॉयड के वर्जन होते हैं। जैसे आपका फ़ोन है, आपने लिया एंड्रॉयड 4, यानी कि किट कैट पे लिया हुआ है फ़ोन है। अब आपका जो फ़ोन का मैन्युफैक्चरर है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है कि आप ओएस को अपग्रेड कर पाएँ, यानी उसको जो नया वर्जन आया है उसमें अपग्रेड कर पाएँ। तो हम रूटिंग के थ्रू उस फ़ोन के कस्टम रोम को डाउनलोड करके उसमें उसके वर्जन को चेंज कर सकते हैं, अगर आपका मैन्युफैक्चरर यानी फ़ोन की कंपनी उसका अपडेट नहीं दे रही है तब भी। और अगले देखते हैं क्या है, रिमूव प्री इंस्टॉल्ड क्रैपवेयर। तो दोस्तों, जब हम रूटिंग के थ्रू अपने फ़ोन को रूट कर लेते हैं तो हमारे पास उसका पूरा कंट्रोल होता है। हम उसके जो उसकी रूट फाइलें होती हैं, यानी रूट एक्सेस को पा लेते हैं। तो उसके थ्रू हम जो फ़ोन में आपने देखा होगा, जैसे आप कोई फ़ोन लेते हैं तो उसमें प्री इंस्टॉल्ड यानी पहले से कुछ इंस्टॉल्ड ऐप आपको मिलती हैं। अब वो ऐप आपके लिए यूजफुल हो भी सकती हैं और मोस्टली केसेस में ऐसा होता है वो आपके लिए यूजफुल नहीं होती हैं। और क्या करती हैं वो, फिर जब आपके यूज में नहीं है तो वो रिमूव नहीं हो पाती है नॉर्मल। और जब रिमूव नहीं होंगे तो आपके फ़ोन की स्पीड को स्लो करती हैं और भी कई प्रॉब्लम्स उनकी वजह से हो सकती हैं। तो ऐसी ऐप्स को अगर हमने अपने फ़ोन को रूट किया हुआ है तो उनको बहुत ईजिली रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ब्लॉकिंग एड्स इन एनी ऐप। आपने देखा होगा कि आप किसी ऐप को यूज़ कर रहे होते हैं, आपका फ़ोन इंटरनेट से कनेक्ट होता है तो उस पर बहुत सारे एड्स आते हैं। और ऐसा नहीं होगा, जब अपने फ़ोन को रूट कर लेंगे तो बहुत सारी ऐसी ऐप्स आती हैं जो एड्स को रोक सकती हैं, यानी कि आपके जो ऐप होंगे वो एड्स फ्री हो जाएंगे अगर आपने अपने फ़ोन को रूट किया है। और नेक्स्ट है इंस्टॉल इनकम्प्लीटेबल ऐप्स। अब इसका क्या है कि अब मान लीजिए कोई ऐप है जो सैमसंग के फ़ोन में चलती है बट HTC के फ़ोन में नहीं चलती है। क्यों नहीं चलती है, उसका ऐसा रीज़न नहीं है कि सेम OS है वो उसको सपोर्ट करता है और वो भी उसको सपोर्ट करता है, बस कंपनी जो सैमसंग है और HTC है वो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करती। तो वो नहीं चाहते हैं कि जो सैमसंग वाली ऐप है वो HTC में चले और जो HTC वाली ऐप है वो सैमसंग में चले, भले ही वो ऐप कितनी भी यूजफुल हो। तो इसीलिए वो दिखा देते हैं कि आपका जो फ़ोन है ये इनकम्प्लीटेबल है इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए। बट जब आप अपने फ़ोन को रूट कर लेते हैं, आपके पास पूरी एक्सेस होती है अपनी फ़ोन की, तो आप ऐसी ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और नेक्स्ट है कीप लेटेस्ट एंड्रॉयड OS। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि आप अपने फ़ोन के वर्जन को हमेशा अपडेट कर सकते हैं, कोई भी नया वर्जन आएगा उसमें अपडेट कर सकते हैं। मोस्टली जो हमारे फ़ोन के मैन्युफैक्चरर होते हैं बहुत ही कम केसेस में फ़ोन का अपडेट देते हैं, लेकिन जब आपके पास फ़ोन रूट होगा तो आप पूरी तरह से
उसको अपडेट कर सकते हैं। आपको मैन्युफैक्चरर की से दिए गए अपडेट को ऑटो अपडेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है चेंज स्किन ऑफ योर एंड्रॉयड, और ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है। जैसे आपने देखा होगा कि जो फोन में कुछ प्री इंस्टॉल्ड थीम्स आती हैं, स्किन्स आती हैं, बस वही होती है और हम इंस्टॉल नहीं कर पाते हैं। बट क्या है, जब हम अपने फ़ोन को रूट बना लेंगे तो ये फैसिलिटी भी हमारे पास आ जाती है कि हम अपने फ़ोन को कैसे कस्टमाइज करें, किस तरह का हम इसका लुक चाहते हैं। तो इसके लिए बहुत सारी ऐप्स वगैरह जो नॉर्मल वर्क नहीं करती हैं बट रूटेड फ़ोन के साथ वर्क करती हैं। यह बूस्ट योर डिवाइस स्पीड एंड बैटरी लाइफ। तो दोस्तों बहुत सारी ऐप्स ऐसी आती हैं जो रूटेड फोन में वर्क करती हैं। मैं आपको उनके बारे में आगे की वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप अपने फ़ोन की स्पीड को बढ़ा सकते हैं और कैसे आप अपने फ़ोन की बैटरी की जो बैकअप होता है उसको बढ़ा सकते हैं, बैटरी की लाइफ को बढ़ा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी ऐप है जिनके लिए हमें रूट एक्सेस की ज़रूरत होती है, क्योंकि रूट एक्सेस से क्या होता है कि जो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोन के कुछ प्रोसेसेस होती हैं, जैसे कुछ ऐप हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट चलेंगी ही चलेंगी, ऐसा उनमें मतलब प्रोग्राम किया हुआ होता है। बट जब रूटिंग हो जाती है तो हम उन्हें रोक सकते हैं, वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है तो हम उन्हें रोक सकते हैं। हमारी फ़ोन की स्पीड बढ़ेगी और फिर बैटरी की लाइफ भी बढ़ेगी। और ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग फीचर है, मेक कंप्लीट बैकअप ऑफ योर एंड्रॉयड फ़ोन और टैबलेट। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि आप अपने फ़ोन का बैकअप तो बहुत ईजिली बना पाते हैं। बहुत सारी ऐप आती है उनके लिए हमें रूट की ज़रूरत नहीं होती है। हमने बैकअप बनाया और हमने फ़ोन अपना जैसे फॉर्मेट किया और फिर उस बैकअप को उसी फ़ोन में इंस्टॉल कर लिया। लेकिन आपके पास अगर रूटेड फ़ोन है तो आप अपने फ़ोन का ऐसा बैकअप बना सकते हैं कि उसी बैकअप को आप दूसरे फ़ोन में बिल्कुल एज इट इज़ कॉपी कर सकते हैं। यानी कि आपने अगर आपको फ़ोन चेंज करना है तो आपने एक फ़ोन लिया हुआ है, इसका आपने बैकअप बनाया और उस बैकअप को दूसरे रूटेड फ़ोन में इंस्टॉल कर दिया, तो एकदम एग्जैक्टली सेम बैकअप जैसा इस फ़ोन में होगा वैसा ही उस फ़ोन में बिल्कुल मिरर, ऐसा कि मिरर से मतलब है कि एक जैसा सेम बैकअप आप बना सकते हैं रूटेड फ़ोन का। इसके लिए एक ऐप आती है टाइटेनियम बैकअप करके, उसके बारे में मैं आपको आगे की वीडियोज़ में बताऊंगा और आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने फ़ोन को रूट बना सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो पे बात करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब हम अपने फ़ोन को रूट कर लेते हैं तो सही मायने में हम उसके मालिक बन पाते हैं। नहीं तो उससे पहले क्या होता है कि फ़ोन पे कंट्रोल तो हमारा होता है पर पूरी तरह से हमारा कंट्रोल नहीं होता है। तो ये तो हमारी रूटिंग से फ़ायदे की बात हुई, और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन अभी बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज यानी इसके नुकसान के बारे में। तो दोस्तों रूटिंग जो है वो हमारे फ़ोन में बाय डिफ़ॉल्ट कंपनीज के द्वारा हिडन की हुई होती है, यानी रूट की एक्सेस नहीं दी हुई होती है। तो उसके सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि अगर हम फ़ोन को रूट करेंगे तो उसकी जो सिस्टम फाइल है वो हम किसी तरह से डिलीट कर सकते हैं, इसी वजह से हमारा फ़ोन जो है डेड हो सकता है। तो यही सेम केस रूटिंग की प्रोसेस के थ्रू है। अगर आप रूटिंग करते हुए आपका फ़ोन डेड हो सकता है। आपके फ़ोन में क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि जो आपकी बूट वाली जो फाइलें होती हैं वो क्रैश हो सकती हैं, इस वजह से आपका फ़ोन ऑन नहीं होगा। इस केस में क्या होगा कि अगर आप सर्विस सेंटर पे लेके जाएंगे अपने फ़ोन को तो वो लोग कहेंगे कि नहीं, ये फ़ोन आपने रूट किया है। तो आप ऐसा करने से बचें। अगर आपका फ़ोन रूट करते टाइम भी डेड होता है तो आपने ना बताएं कि हमने रूट किया है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। तो नेक्स्ट देखते हैं इसकी डिसएडवांटेज क्या है। से गुड बाय टू वारंटी, जैसे मैं इसकी बात कर रहा था। तो देखिए बेसिकली आज तक मैंने जितने फ़ोन को रूट किया मेरे साथ ऐसी कभी प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन जैसे मैंने रिसर्च की है ये बात सामने आई कि एंड्रॉयड फ़ोन में रूटिंग करते टाइम जो है कि ये फ़ोन डेड हो सकते हैं। और मान लीजिए हो भी जाते हैं तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है इतनी बड़ी कि उनको सपोर्ट मिल जाती है, जो सर्विस सेंटर उनसे सपोर्ट मिल जाती है। बट आप इस बात को एग्री ना करें वहाँ जाके अपने आप से कि हमने फ़ोन को रूट करने का ट्राई किया है। और बहुत सारी ऐप ऐसी आती हैं जो कह सकते हैं कि जो हमारे फ़ोन को रूट बनाती हैं और उसके बाद उसकी जो रूट किया हुआ होता है अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो उसको अनरूट भी कर देती हैं, यानी फ़ोन को पहले जैसा बना देती हैं। तो रूट जब हो जाता है तो हमारे फ़ोन की जो मैन्युफैक्चरर है वो उसकी वारंटी को वॉइड कर देते हैं। बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जो ये मानती हैं कि अगर आपने फ़ोन को रूट किया तो हम इस पर वारंटी सपोर्ट नहीं देंगे। तो ऐसी ऐप बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं आपके लिए जो आपके फ़ोन को रूट करें और ज़रूरत पड़ने पर आपके फ़ोन को अनरूट भी कर दें, जिससे आपको वारंटी क्लेम लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और नेक्स्ट है प्रॉब्लम विद अपडेट्स। अब देखिए क्या है कि कुछ बहुत ही कम केसेस में ऐसा होता है कि जैसे ही कोई नया ओएस आता है, यानी कि नया वर्जन अपडेट होता है एंड्रॉयड का, तो कंपनी जो अपना फ़ोन के मैन्युफैक्चरर है जैसे सैमसंग है
वो बहुत ही कम केसेस में कुछ ही फोन ऐसे होते हैं इन पे उस अपडेट को देते हैं कि अब आप ये नया OS आ गया, आप इसको अपडेट कर लीजिए। बट जब रूट आप कर लेते हैं तो कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि आप ऑटोमेटिक अपडेट को नहीं ले पाते हैं अपने फ़ोन में। तो ऐसे में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, क्योंकि आपका फ़ोन रूटेड है तो आप उसे मैन्युअली भी इजीली ले सकते हैं। मैं इन सभी प्रोसेस के बारे में आपको आने वाली वीडियोज़ में बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि एंड्रॉयड फ़ोन में रूटिंग क्या होती है, रूटिंग के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसके नीचे एक लाइक बटन आ रहा होगा, आप उसे प्लीज़ दबा दीजिए और हमारे चैनल टेक दुनिया हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने फ़ोन को रूट बना सकते हैं, वो भी बहुत ईजिली, सिंगल टच। बस आपको करना है, एक कोई ऐप बताऊंगा मैं आपको, इसे इंस्टॉल करना है और फिर जस्ट आप एक क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोन रूटेड हो जाएगा। और उसके बाद जब आप उसे अनरूट करना चाहते हैं तो भी बहुत ईजिली कर पाएंगे। तो अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस पे ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो लाते रहता हूँ जो कि हिंदी में होती हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।